एक ऐसे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली ऐसे इदारों के अंदर जो कौमी इदारे हैं, लेकिन जरा इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं मुल्क में, और ये कहा जा रहा है कि इस मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के अंदर अहम किरदार अदा कर सकता है सीपेक का मंसूबा। लेकिन सीपेक के मंसूबे को आगे लेकर जाने के लिए एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो चाहिए। हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री को चलाने के लिए फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा जा रहा, कुछ सीपेक का भी यही हाल हो रहा है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है, और भी कुछ ओहदे खाली हैं। सोहेल साहब, मैं वही पढ़ रही थी, क्या क्या कौन कौन से ओहदे ऐसे हैं जो कि अभी खाली हैं, और इसके बगैर सीपेक की कामयाबी को मेक श्योर कैसे किया जा सकता है? अनिका, देखिए, आज तक हुकूमत खुद सीपेक मंसूबे को गेम चेंजर मंसूबा करार देती है। $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद ये सिर्फ चंद सालों का, ये एक हुकूमत तक मुहित नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। और उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ माहिरीन नहीं बल्कि आलमी इदारों की जानिब से इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए गए कि पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा जितना अहमियत का हामिल है, अगर इसके अंदर इसको परफेक्टली टेकअप ना किया गया तो आप इस नहज पर पहुंच सकते हैं कि जो आपकी रकम यहाँ पे जिसे हम इन्वेस्टमेंट कह लें, ये कर्ज आ रहा है, उसको वापस करने के लिए भी पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ेगा अगर हमने बदइंतजामी अपनी जारी रखी। अब सूरत हाल ये है कि सीपेक प्रोजेक्ट ओवरऑल तो मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान माहिदे होते हैं और चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वजारत मनसूबा बंदी के अंदर एक इसका प्रॉपर इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया। गुज़श्ता साल वो डॉक्टर जाहिया साहब थे, वो रिटायर हो गए। उसके बाद दोबारा प्रोसेस शुरू हुआ उनकी तैनाती का, एक और साहब को शॉर्ट लिस्ट किया भी गया, लेकिन जरा ये कहते हैं कि वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल साहब का कुछ रवैया ऐसा है कि वो किसी को इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करते, और उसके बाद जितनी वो डिक्टेशन देते हैं कोई लोग उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हैं हसन दाऊद भट्ट साहब, उनको कायम मकाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है बहुत प्रोफेशनल, एक उसको आपको लिए उसके लिए आप पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड होती है, वो वहां पर लैक कर दी है। उसके बाद सीपेक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज के अंदर है, वो पावर सेक्टर की बात करें, हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात साइड की बात करें या रोड्स की बात करें, मंसूबों पर काम जारी है। लेकिन आप सुनकर हैरान होगी कि वजारत मनसूबा बंदी के अंदर कायम सीपेक सेक्रेटेरिएट के अंदर फाइनेंशियल एनालिस्ट कोई इस वक्त तक मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ बिजनेस प्रोसेस स्पेशलिस्ट कोई मौजूद नहीं है। अब सीपेक का प्रोजेक्ट, ये जो तीनों असामियां हैं, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी जरूरी है। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे थे ना जो मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पावर प्रोजेक्ट लगाना है, वजारत पानी बिजली के साथ मुआवनत हुई, हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। लेकिन सीपेक को ओवरऑल इसके मैक्सिमम इसके फवायद हासिल करने के लिए जो चीजों की प्रायोरिटी करते हैं, किस स्टेज के ऊपर किस चीज को टेकअप करना है, किस चीज को एग्जीक्यूट करना है, प्रायोरिटी के ऊपर कहां पर रुकावटें आ रही हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, डिले होता है, अल्टीमेटली उसको भी आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये वो अदम तवज्जो आप कह सकते हैं, या एहसन इकबाल साहब की अपनी पसंद नापसंद कह सकते हैं, जिसकी वजह से सीपेक जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ वो पूरी तरह से उस तरीके से फाल नहीं है जिस तरीके से प्रोफेशनली उसको होना चाहिए। अच्छा, तो राव साहब, ऐसे में हम लोग जो बार बार कहते हैं कि जी गेम चेंजर, इससे पहले हम लोगों ने नंदीपुर पावर प्लांट के बारे में भी सुना था कि जी जब आएगा तो फिर सारी के सारे बिजली बहरान को खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम सीपेक के बारे में सुनते हैं, आएगा तो मईशत बिल्कुल यू टर्न ले लेगी या फिर 180 डिग्री चेंज आएगा उसके अंदर और बेहतरी की तरफ आएगी। अगर ये सीरियसनेस रही तो फिर वो 180 डिग्री की बजाय कहीं 360 घूम फिर के वही ना आ जाए वापस। बातों के हम बहुत शेर हैं, और मुझे भट्टी साहब की जब बात सुनी तो मुझे अताउल्ला कासमी साहब याद आ रहे थे कि एहसन इकबाल साहब भी शायद उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि उनसे बंदा बर्दाश्त नहीं होता, या वो अपनी मर्जी के अलावा कुछ वहाँ होने नहीं देना चाहते। मंसूबे वो देते हैं 20 साल 25 साल के, ठीक है, 2-4 महीने उसको इफेक्टिवली वो चला नहीं सकते, कोई बंदा उनके साथ चलने को तैयार नहीं होता, या वो खुद किसी के साथ चलने को तैयार नहीं होते। ओवरऑल हमें इसकी प्रिपेयर्डनेस जो है, सीपेक जितना बड़ा मंसूबा है नो डाउट, और जिस किस्म के इसमें प्रोजेक्ट्स होने हैं उस हवाले से हमें ये देखना है कि हम कितने तैयार हैं उसके लिए बुनियादी तौर पे। क्या सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम समझ लें हमने यहाँ से सनक्यांग के उधर ले के शाहराह रेशम को मिला दिया हमने गवादर तक, और रोड नेटवर्क बना दिया, शायद रेल ट्रैक भी बिछ जाए क्या ये काफ़ी है इस चीज़ के लिए? दूसरा, हम पूरी दुनिया में जा के लोगों को कह रहे हैं जी आएँ जी शामिल हो जाएं इसमें, इसका हिस्सा बने, ठीक है। हम खुद कितने सीरियस उस पर, लोग सीरियस हैं, लोग बनना चाहते हैं इसका हिस्सा। बहुत से मुल्कों ने इसमें विलिंगनेस शो की, हमारे पड़ोसियों ने भी की है, लेकिन हम खुद कितने तैयार हैं वो ये हालत आप देख लें।
जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इतने बड़े मंसूबे का, दुनिया का, ये आप कह लें कि चाइना इसका बहुत बड़ा ये शो केसिंग होगी एक मंसूबे की। वो दुनिया के तकरीबन 47 कंट्रीज के साथ इसी किस्म के वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा करना चाह रहा है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा उसका फोकस और सबसे ज्यादा कह लें कि एनर्जी वो इस पे लगा रहा है, क्योंकि ये शोकेस होगा। जब ये अगर कामयाबी से चलता है तो पूरी दुनिया में उनके लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन ये चाइना का इंटरेस्ट यकीनन होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम अगर दावे सिर्फ कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इससे फायदा होगा हमें माली तौर पे, लेकिन अमलन हम कुछ शो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली चाइना ने तो ये करना है, वो किसी और मुल्क के साथ कर लेगा। फिर हम बैठे हाथ मल रहे होंगे, फिर हम रो रहे होंगे यहाँ पे बैठे। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से हम चीजें, इतने इंपॉर्टेंट चीजें हम लूज कर देते हैं, इतने इंपॉर्टेंट मंसूबे हम लूज कर देते हैं, जाया कर देते हैं अपने सारे पोटेंशियल को। तो इस पे बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इस पे नोटिस लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सुबह शाम इस मंसूबे का जिक्र कर रहे होते हैं, इसकी बात कर रहे होते हैं, तो उनको खुद नोटिस लेना चाहिए इसका। ये गेम चेंजर जो है, इसको गेम चेंजर बनाने के लिए कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बात सब चाहते हैं कि सब काम वो खुद करें, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपने सियासत भी करनी है, आपने कैबिनेट ईसीसी की मीटिंग में आपने जाना है, सीडीडब्ल्यू पे आपने चेयर करनी है, सियासी मामलात के अंदर आपने जाना है, आपने अपने हल्के के मसाइल देखने, तो ये मुमकिन नहीं होता और आपकी वो स्पेशलिटीज नहीं हो सकती जो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की होती हैं। और उसके बाद दुनिया के हम मुख्तलिफ मॉडल्स की बात करते हैं जिन्होंने तरक्की की। हम यूएई के मॉडल की बात करते हैं। जब वहां पर इस तरह से कोई आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको इतने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है कि आप उसके मैक्सिमम उसके फ्रूट्स हासिल कर सकें। प्रॉपर प्लानिंग के तहत चीजें चलती हैं। और एक जो मिनिस्टर होता है उसका काम क्या है? उसका काम नहीं है कि हर चीज के अंदर वो घुस के चीजों को डिक्टेट कर सके। हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, उसकी स्पेशलिटीज होती हैं, वो उस चीजों को रन करते हैं। आप मॉनिटरिंग करें, उनसे जवाब पूछें, उनको डायरेक्शन दें, एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन उन पर छोड़ दीजिए। सब कुछ आप करने की कोशिश करेंगे, आपने चले जाना है और उसके बाद अल्टीमेटली इसके नुकसानात या इसके जो मतलूबा फायदे हैं ये तो उसका और बर्दाश्त करना पड़ेगा। बात है ना कि जब आप माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं बहुत निचले लेवल पे जाकर, तो आपका विजन ब्लर होता जाता है। जो एक बड़ा लीडर का जो विजन होना चाहिए एज लीडर, हर चीज को देखना। उसने एक कह ले ओपी जैसे होता है फौज में, जो टॉप पे बैठा था, जो गनों को बता रहा था यहाँ निशाना लगाओ, यहाँ निशाना लगाओ। अगर वो खुद किसी गन पे आके बैठ जाएगा, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर देगा, तो एक गन तो ठीक चलेगी, बाकी जो 12 गनें उसने चलवानी है वो कभी ठीक नहीं चलेगी। ये माइक्रो मैनेजमेंट का तो ये फेलियर है। ये मशवरा जरूर पसंद आएगा। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मंसूबे को, सीपेक मंसूबे को किसी भी तरीके से गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की मईशत के लिए अगर वाकई में गेम चेंजर है और हो सकता है इसके ऊपर आने वाले इलेक्शंस भी लड़े जाएं, तो फिर इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी सिक्योरिटी हो या फिर इसके बिजनेस एनालिसिस का साइड हो या फिर इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो है वो लगाना हो, वो तमाम चीजों को सीरियसली लेना होगा। सिर्फ रोड डेवलप कर देना और उसके हवाले से ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगले टॉपिक